हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिप्लाडीन क्रीम के बारे में। सिप्लाडीन कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करते हैं उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी बात करेंगे लोग, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिप्लाडीन जो क्रीम है ये क्या है। वाटर सॉल्युबल यानी पानी में आसानी से घुल जाता है। क्लियर है। माइक्रोबीसाइडल मतलब कि माइक्रोब्स जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं जो कि आपको बीमारी को बढ़ावा देते हैं, स्किन के इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, उन सबको क्या करता है, मारने का काम करता है। क्लियर है। पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट इसका साल्ट है, ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं की बेनिफिट्स यानी इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए जब हम लोग यूरिनरी कैथेटर डालते हैं उस समय इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पूरे शरीर पे क्या कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। किसका? पोविडीन आयोडीन यानी कि सिप्लाडीन का एक लेप लगा देते हैं कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेप लगा देते हैं। क्लियर है। तो यानी कैथेटर डालते समय, यूरिनरी कैथेटर डालते समय जो हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्कुमसिशन में भी इस्तेमाल कर। सर्कुमसिशन क्या होता है? पेनिस के ऊपर का यानी कि ग्लैंस पेनिस पे का जो फोर स्किन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुमसिजन। क्लियर है। तो सर्कुमसिजन के बाद भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सूचर को रिमूव करने यानी कि टाका को काटने के बाद से, रिमूव आउट करने के बाद से उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ड्रेसिंग जब हम लोग करते हैं, किसी भी वाउंड का ड्रेसिंग करते हैं उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये कैसे इस्तेमाल वर्क करता है, काम कैसे करता है, उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, ये रोक देता है। कौन? सिप्लाडीन क्रीम। क्लियर है। तो सिप्लाडीन इस्तेमाल करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सिप्लाडीन का गार्गल आता है। क्या आता है? गार्गल। देखिए ये गार्गल है, ये इसको आप मुंह में डाल के आसानी से गलाला कर सकते हैं। जब आपके लाइनिंग ऑफ माउथ यानी कि मुंह में, थ्रोट में, गला में इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो उस कंडीशन में आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुंह में डाल के गलाला कर सकते हैं। ये गार्गल अलग ही आता है। क्लियर है। तो ट्यूब अलग आता है, ये गार्गल अलग आता है। ये भी सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। देखिए इस खास बात ये है कि इससे आपका इंटरनल जो भी घाव है मुंह वगैरह का, ये सब ठीक हो जाता है। जैसे कि लाइनिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट में जैसे कि दो कंडीशन लिखे हैं, जिंगिवाइटिस लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ, माउथ अल्सर। दोनों का फिगर आपके स्क्रीन पे है। पहला जो फिगर है ये वाला क्या शो कर रहा है, जिंगिवाइटिस। देखिए इस कंडीशन में आप मुंह में डाल करके गलाला कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो जिंगिवाइटिस है वो दूर हो सकता है। दूसरा लिखा हुआ है माउथ अल्सर। क्या लिखा हुआ है? माउथ अल्सर। माउथ अल्सर में जैसे कि ओठ के पीछे जो है छाले का हो जाना, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं माउथ अल्सर के कंडीशन में, जिसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उस पे उसको पढ़ लें। देखिए यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे जहाँ कट जाए छिल जाए वहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सुचरिंग के बाद उसको ऊपर से हम लोग लगा कर ड्रेसिंग कर सकते हैं। कहीं पे कट जाए छिल जाए उस कंडीशन में हम लोग ड्रेसिंग करने से पहले इसे पोविडीन आयोडीन का ऑइंटमेंट हम लोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ वाउंड वगैरह जहाँ पर है आप वहाँ पर लगा सकते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है। इस बात को ख्याल रखना है, किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों को हम लोग इसमें कवर किए हैं। देखिए जो भी आप ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसके लेवल को अच्छे तरीके से पढ़ ले कि क्या कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है। इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर पढ़ ले। देखिए इसको आपको ठंडी जगह पर रखना है यानी कूल जगह पर रखना है, सूखे हुए जगह पर रखना है, सनलाइट के डायरेक्ट यानी कि धूप के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचाना है। साथ ही साथ बच्चों के पहुँच से इसे दूर रखना है। क्लियर है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखना था, यानी कि सेफ्टी के रिगार्डिंग ये बातें थी जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।